कभी कभी जीवन में हम उस मोड़ पर आ जाते हैं जहां हर दिशा धुंधली लगती है। मन में सवाल उठते हैं, मैं कौन हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? क्या मेरी जिंदगी का कोई अर्थ है? जब सब कुछ उलझा हुआ लगता है, तब सही मार्गदर्शन का महत्व समझ में आता है। श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय, जिसे विभूति योग कहा जाता है, ठीक उसी समय हमारे लिए एक दीपक की तरह है जो अंधकार में रोशनी करता है। ये केवल एक साधारण अध्याय नहीं है, ये एक दिव्य खजाना है जो हमें यह सिखाता है कि भगवान का अस्तित्व हर चीज में है। चाहे वो आपके भीतर का आत्मबल हो, प्रकृति का सौंदर्य हो, या आपके जीवन के उतार चढ़ाव, हर चीज में भगवान की छवि देखने की कला यही सिखाता है। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन, जो एक योद्धा के रूप में जाने जाते थे, अपने मन के संदेह और डर से लड़ रहे थे। उनकी समस्या केवल बाहरी नहीं थी, वो अंदर से टूट चुके थे। उन्होंने सोचा, क्या ये युद्ध करना सही है? क्या मैं अपने रिश्तेदारों और गुरुओं के खिलाफ जाकर धर्म की स्थापना कर सकता हूं? उनकी ये उलझन केवल अर्जुन की नहीं थी, ये हम सभी की कहानी है। हम सब अर्जुन की तरह हैं। हम भी अपने जीवन के छोटे छोटे युद्ध लड़ रहे हैं। कभी कर्तव्य और भावनाओं के बीच फंसते हैं, कभी सही और गलत के बीच उलझते हैं। उस समय हमें भी किसी श्री कृष्ण की आवश्यकता होती है, जो हमारे मन को शांत करे और हमें सच्चा मार्ग दिखाए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, वो केवल उनके लिए नहीं था, वो हर युग, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति के लिए है। इस अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर कण में हूं, मैं इस सृष्टि का आधार हूं, मैं जीवन का आरंभ हूं, मैं ही इसका अंत हूं। जो मुझे जान लेता है, वो खुद को और अपने जीवन के सत्य को समझ लेता है। सोचिए, ये कितना गहरा सत्य है। जब हम ये मान लेते हैं कि भगवान हर चीज में है, हमारे विचारों में, हमारे कार्यों में और हमारे हर अनुभव में, तब हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। हम छोटी छोटी बातों में उलझने के बजाय जीवन को एक बड़े दृष्टिकोण से देख पाते हैं। इस अध्याय की सबसे अनमोल सीख यह है कि भगवान कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर है। वे हमारी शक्ति है, हमारा आत्मविश्वास है, हमारी प्रेरणा है। जब हम ये समझ लेते हैं, तो जीवन का हर संघर्ष, हर बाधा एक नए अवसर की तरह लगने लगती है। ये अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है। हमारे कर्म में दिव्यता होनी चाहिए। हमारा हर प्रयास, हर संघर्ष भगवान के प्रति समर्पित होना चाहिए। तभी हमारा जीवन सच्चे अर्थों में सफल बन सकता है। अब सवाल यह है, इस ज्ञान को कैसे समझा जाए? इसे अपने जीवन में कैसे लागू किया जाए? हम इसे केवल पढ़कर नहीं समझ सकते, हमें इसे अपने भीतर उतारना होगा। हमें इसे अपने विचारों, कर्मों और जीवन के हर पहलू में उतारना होगा। इस वीडियो में हम आपको इस अध्याय के हर पहलू को गहराई से समझाएंगे। आप जानेंगे भगवान हर चीज में कैसे मौजूद है, अपनी आंतरिक शक्तियों को कैसे पहचाने, जीवन के हर संघर्ष को दिव्यता के नजरिए से कैसे देखें, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने कर्म को भगवान के प्रति समर्पित करके कैसे एक सफल और शांतिपूर्ण जीवन जिए। ये ज्ञान केवल एक अध्याय नहीं है, ये जीवन की दिशा है। ये हमारे भीतर छिपी उस शक्ति का बोध है जो हमें हर कठिनाई से ऊपर उठा सकती है। तो अगर आप अपने जीवन के हर पहलू में दिव्यता देखना चाहते हैं, अगर आप अपने मन के संदेह और भय से मुक्त होना चाहते हैं, और अगर आप अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह ज्ञान आपकी सोच, आपकी दृष्टि और आपके जीवन को बदल सकता है। क्योंकि यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, यह जीवन को जीने के लिए है। आइए भगवान श्री कृष्ण के इन अमृत वचनों को आत्मसात करें और अपने जीवन को नई ऊर्जा, नई प्रेरणा और नए विश्वास के साथ जिए। शुरुआत से अंत तक इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। यह केवल एक अध्याय नहीं, यह आपकी जिंदगी का एक नया अध्याय हो सकता है। आइए श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 की शुरुआत करें।
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के सबसे गहरे सत्य को समझाने की प्रक्रिया में यह बताया कि वे ही इस सृष्टि के आदि, मध्य और अंत है। इसका अर्थ है कि समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उसका विस्तार और उसका विलय सब उन्हीं के द्वारा होता है। जब अर्जुन ने खुद को असहाय महसूस किया और जीवन के जटिल प्रश्नों में उलझ गए, तो श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि इस संसार का हर तत्व उनके ही स्वरूप का हिस्सा है। जब हम ये समझते हैं कि हमारे जीवन का आधार स्वयं भगवान है, तो ये बोध हमें स्थिरता, शांति और साहस प्रदान करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि वे सभी प्राणियों के उत्पत्ति स्रोत है। इसका संदेश है कि हर जीव, हर आत्मा, हर ऊर्जा उन्हीं से उत्पन्न हुई है। जब हम ये मान लेते हैं कि हमारी आत्मा में वही शक्ति विद्यमान है, तो हम अपने भीतर छिपी संभावनाओं को पहचान सकते हैं। ये ज्ञान हमें हर परिस्थिति में धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखने का बल देता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य महिमा को विभूति कहा। विभूति का अर्थ है उनकी अलौकिक शक्ति, जो इस सृष्टि के हर अद्वितीय और विशेष तत्व में प्रकट होती है। जब हम प्रकृति की सुंदरता, जीवन की जटिलता और ब्रह्मांड के चमत्कारों को देखते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि ये सब उनकी विभूति का ही रूप है। ये दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि भगवान की उपस्थिति केवल मंदिरों और मूर्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर उस चीज में है जो हमें अद्भुत और प्रेरणादायक लगती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि वे केवल संसार के निर्माता नहीं हैं, बल्कि पालनकर्ता और संहारकर्ता भी है। यह संदेश हमें जीवन के बदलावों को स्वीकार करने की शिक्षा देता है। हर शुरुआत का एक अंत होता है और हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत देता है। यह चक्र जीवन का अभिन्न हिस्सा है। जब हम इसे समझते हैं, तो हमारे भीतर अस्थिरता, भय और अज्ञान का नाश होने लगता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उनकी महिमा का ज्ञान आत्मा को शुद्ध करता है। यह ज्ञान हमें हमारी सीमाओं से ऊपर उठने की शक्ति देता है। जब हम उनके उपदेशों को अपनाते हैं, तो हमारे अंदर से भ्रम, नकारात्मकता और कमजोरी दूर हो जाती है। यह ज्ञान हमें अपने सच्चे स्वरूप से जोड़ता है और जीवन के हर पहलू को नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देता है। यह संवाद केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि हम सभी के लिए एक संदेश है। यह हमें सिखाता है कि भगवान के प्रति समर्पण और उनके ज्ञान को अपनाने से हमारी आत्मा शुद्ध होती है और हमारा जीवन दिव्यता की ओर अग्रसर होता है। यह ज्ञान हमारे भीतर आत्मविश्वास, स्थिरता और शांति का निर्माण करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाने की कोशिश की कि उनकी उपस्थिति हर जीव और हर वस्तु में आत्मा के रूप में विद्यमान है। यह शिक्षा केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमें यह एहसास कराती है कि हर प्राणी में एक दिव्यता छिपी हुई है। जब हम इस सत्य को समझते हैं, तो हमें अपने आसपास के लोगों और हर जीव के प्रति सम्मान और सहानुभूति का भाव विकसित करना चाहिए। श्री कृष्ण ने आगे बताया कि वे ज्ञान, श्रद्धा और विश्वास का स्रोत है। इसका अर्थ है कि जो भी सत्य और विश्वास हमारे जीवन को दिशा देता है, वो उन्हीं से प्रवाहित होता है। जब हमारा मन संशय और अविश्वास से भरा होता है, तब हम अपनी शक्ति खो देते हैं। लेकिन जब हम भगवान में पूर्ण श्रद्धा रखते हैं, तो वो हमें हर चुनौती का सामना करने के लिए प्रेरणा और आत्मबल प्रदान करते हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वे धर्म, न्याय और सत्य के रूप में प्रकट होते हैं। यह हमें सिखाता है कि सच्चाई और न्याय की राह पर चलने का अर्थ भगवान के करीब रहना है। हर बार जब हम अपने जीवन में किसी कठिनाई का सामना करते हैं और सही निर्णय लेते हैं, तब हम उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। यह हमें यह समझने का अवसर देता है कि धर्म केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे कर्मों और जीवन के हर निर्णय में दिखाई देना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि वे शक्तिशाली और वीर लोगों में उनकी शक्ति के रूप में प्रकट होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल बाहुबल ही उनकी शक्ति का प्रतीक है, बल्कि ये शक्ति साहस, दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास के रूप में प्रकट होती है।
जब हम अपने जीवन की मुश्किल परिस्थितियों में अपने भीतर साहस का अनुभव करते हैं तो वो शक्ति भगवान से ही आती है। यही शिक्षा हमें विपरीत परिस्थितियों में हार न मानने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि वे बुद्धिमान लोगों की बुद्धि और ज्ञानियों के ज्ञान है। इसका गहरा अर्थ यह है कि सच्चा ज्ञान और विवेक उन्हीं से प्राप्त होता है जब हम सही दिशा में सोचते हैं और दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। तब हम भगवान की बुद्धि और उनके ज्ञान का उपयोग कर रहे होते हैं। ये शिक्षा हमें अपने जीवन में सही निर्णय लेने और अपनी बुद्धि को सकारात्मक कार्यों में लगाने की प्रेरणा देती है। इन उपदेशों का सार यह है कि भगवान केवल एक बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि वे हमारे भीतर हैं, हमारी आत्मा में, हमारे विश्वास में, हमारे ज्ञान में और हमारे हर कर्म में। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। यह हमें आत्मा की गहराई से जुड़ने और हर चुनौती का सामना करने का साहस देता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि वे मनुष्य के मन में आने वाले उत्तम विचारों के रूप में प्रकट होते हैं। जब भी हमारे भीतर कोई प्रेरणादायक या सकारात्मक विचार आता है, वो उनके आशीर्वाद का प्रतीक है। ऐसे विचार हमें हमारे जीवन के उद्देश्यों की ओर बढ़ने में मदद करते हैं। ये सीख हमें ये समझने में मदद करती है कि सकारात्मक सोच को अपनाना और नकारात्मकता को त्यागना भगवान के करीब ले जाने का एक मार्ग है। इसके आगे श्री कृष्ण ने कहा कि वे तपस्वियों की तपस्या और योगियों की योग शक्ति है। यह हमें यह एहसास दिलाता है कि जब भी हम किसी उद्देश्य के लिए दृढ़ संकल्प और एकाग्रता के साथ प्रयास करते हैं, वो शक्ति उन्हीं से आती है। तपस्या का अर्थ केवल कठोर साधना नहीं है, बल्कि अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहना भी है। योग शक्ति हमें सिखाती है कि मानसिक और शारीरिक संतुलन के माध्यम से हम अपनी आत्मा और ब्रह्मांड के साथ जुड़ सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि वे धर्म के रक्षक और अधर्म के नाशक हैं। जब भी संसार में अधर्म का विस्तार होता है, तब धर्म की स्थापना के लिए भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। यह संदेश हमें सिखाता है कि हमेशा सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। जब हम अपने जीवन में धर्म को अपनाते हैं, तो वो भगवान की उपस्थिति का अनुभव कराने का सबसे सटीक तरीका है। भगवान ने अपनी दिव्य महिमा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि वे गायत्री मंत्र के रूप में सभी मंत्रों में सर्वोच्च है। गायत्री मंत्र, जो ज्ञान, शक्ति और प्रकाश का प्रतीक है, श्री कृष्ण की शक्ति का ही रूप है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रार्थना और मंत्रों के माध्यम से हम अपने जीवन में उनकी कृपा को महसूस कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे इंद्रियों में मन और चेतना में आत्मा है। मनुष्य के मन और चेतना के पीछे जो शक्ति है, वो भगवान का ही स्वरूप है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं और अपनी चेतना को सही दिशा में ले जाते हैं, तब हम अपनी आत्मा की दिव्यता को पहचान सकते हैं। ये सीख हमें आत्मनियंत्रण और आत्मबोध की ओर प्रेरित करती है। इन उपदेशों का सार यह है कि भगवान हर उस शक्ति और विचार में मौजूद है जो हमें ऊंचाई तक ले जाता है। हमारी सोच, हमारी साधना, हमारे कर्म और हमारे भीतर का विश्वास, सब में उनकी झलक है। जब हम इसे समझकर अपने जीवन में लागू करते हैं, तब हम एक दिव्य जीवन की ओर बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि वे क्षमा, सत्य और अहिंसा के रूप में प्रकट होते हैं। क्षमा, जो किसी के दोषों को माफ कर देने की शक्ति है, मन की सबसे ऊंची अवस्था को दर्शाती है। सत्य, जो सदा अडिग रहता है, हमारे जीवन को स्थायित्व और भरोसे का आधार प्रदान करता है। अहिंसा, जो प्रेम और करुणा का प्रतीक है, हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और दया का व्यवहार सिखाती है। ये गुण केवल व्यक्तिगत शांति नहीं लाते, बल्कि समाज में सामंजस्य और संतुलन की स्थापना भी करते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि वे ऋतुओं में वसंत है। वसंत ऋतु, जो सृष्टि के सौंदर्य और नवजीवन का प्रतीक है, हमें यह सिखाती है कि जीवन में हमेशा एक नई शुरुआत की संभावना होती है। वसंत हमें प्रोत्साहित करता है कि हम अपने भीतर नई ऊर्जा का संचार करें और अपने जीवन को
सकारात्मकता से भरे। भगवान ने आगे बताया कि वे वृक्षों में पीपल के वृक्ष के रूप में, पीपल का वृक्ष जो भारतीय संस्कृति में पवित्र माना जाता है, न केवल जीवन का पोषण करता है बल्कि ये स्थायित्व और सहिष्णुता का प्रतीक भी है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में स्थिरता और दूसरों के प्रति उदारता का भाव रखना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे वेदों में सामवेद है। सामवेद जो संगीत और भक्ति का प्रतीक है, यह बताता है कि भगवान की भक्ति और आराधना केवल मंत्रों तक सीमित नहीं है बल्कि ये हमारे हृदय से निकली हुई सच्ची भावना में है। यह हमें सिखाता है कि भक्ति का मार्ग संगीत की तरह मधुर और शुद्ध होना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि वे पर्वतों में मेरु पर्वत और नदियों में गंगा है। मेरु पर्वत जो स्थिरता और दिव्यता का प्रतीक है, ये हमें अपने जीवन में दृढ़ता और ऊंचाई प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। गंगा नदी जो शुद्धता और मोक्ष का प्रतीक है, हमें यह सिखाती है कि अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रखें ताकि हम एक उच्च उद्देश्य की ओर बढ़ सकें। इन उपदेशों से भगवान ने अर्जुन और हम सभी को यह सिखाया कि प्रकृति के हर पहलू में उनकी उपस्थिति है। क्षमा, सत्य, अहिंसा, वसंत की सुंदरता, पीपल की स्थिरता, सामवेद की मधुरता, मेरु पर्वत की दृढ़ता और गंगा की पवित्रता, ये सभी उनके अलग अलग रूप है। जब हम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं तब हम भगवान की उपस्थिति को अनुभव करते हैं और अपने जीवन को एक उच्च दिशा में ले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि वे सभी देवताओं में इंद्र और योद्धाओं में अर्जुन के रूप में प्रकट होते हैं। इंद्र जो देवताओं के राजा है, शक्ति, नेतृत्व और विजय का प्रतीक है। इसका अर्थ यह है कि जब भी हम नेतृत्व करते हैं या जिम्मेदारी उठाते हैं तो वो शक्ति भगवान से आती है। वहीं अर्जुन जैसे महान योद्धा दृढ़ निश्चय और अपने धर्म के प्रति समर्पण का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जीवन के युद्ध में हमें अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए, जैसे अर्जुन थे। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि वे व्रतों में एकादशी व्रत के रूप में सर्वोत्तम है। एकादशी व्रत न केवल शरीर को शुद्ध करता है बल्कि आत्मा को भी शांति और स्थिरता प्रदान करता है। यह हमारे भीतर संयम और अनुशासन को मजबूत करता है। इसका संदेश यह है कि जब हम अपने जीवन में संयम और साधना को अपनाते हैं तब हम अपने उच्चतम उद्देश्य को प्राप्त करने की ओर बढ़ते हैं। भगवान ने स्पष्ट किया कि वे प्रजापतियों में ब्रह्मा है। ब्रह्मा जो सृष्टि के निर्माता है, नई शुरुआत और सृजन का प्रतीक है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी रचनात्मकता को पहचानें और अपने जीवन में नए अवसरों को साकार करें। श्री कृष्ण ने कहा कि वे यज्ञों में जप यज्ञ के रूप में सर्वोच्च है। जप यज्ञ का महत्व भक्ति, ध्यान और अपने मन को एकाग्र करने में है। यह भगवान से जुड़ने का सबसे सरल और सुलभ मार्ग है। यह सिखाता है कि जब हम अपने जीवन में ध्यान और भक्ति को स्थान देते हैं तो हमारे मन को शांति और स्थिरता मिलती है। भगवान ने यह भी बताया कि वे ग्रहों में सूर्य और रात्रि के समय चंद्रमा के रूप में है। सूर्य जो जीवन का आधार है, ज्ञान, ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन में ज्ञान और ऊर्जा का प्रकाश फैलाएं। चंद्रमा जो रात्रि को शीतलता और सौंदर्य प्रदान करता है, संतुलन और शांति का प्रतीक है। यह हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने और दूसरों के प्रति दयालु और शीतल रहने की प्रेरणा देता है। इन उपदेशों के माध्यम से भगवान ने अर्जुन को समझाया कि हर शक्ति, हर सकारात्मकता और हर दिव्यता का स्रोत वे स्वयं हैं। जब हम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं तब हम न केवल अपनी आत्मा को जागृत करते हैं बल्कि भगवान की कृपा को भी महसूस करते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमारा हर कार्य, हर साधना और हर विचार हमें भगवान के करीब ले जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि वे समुद्रों में महासागर है। महासागर गहराई, असीम शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान की महिमा
उतनी ही गहरी और असीमित है जितना महासागर। यह हमें सिखाता है कि हमें भी जीवन में गहराई और स्थिरता को अपनाना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि वे शस्त्रधारियों में वज्र हैं। वज्र जो अपराजेय और अजेय माना जाता है, साहस, शक्ति और संकल्प का प्रतीक है। यह हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने भीतर अडिग साहस और शक्ति का विकास करें ताकि किसी भी जीवन की चुनौती का सामना कर सके। भगवान ने स्पष्ट किया कि वे वाणी में के रूप में प्रकट होते हैं, को ब्रह्मांड का मूल ध्वनि माना जाता है, जो सत्य, चेतना और अनंतता का प्रतीक है। यह सिखाता है कि हमारे शब्द और विचार पवित्र और सत्य हो, क्योंकि यही हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि वे संगीत में वीणा के स्वर हैं। वीणा के मधुर स्वर शांति, सौंदर्य और रचनात्मकता का प्रतीक है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन को भी मधुरता और संतुलन से भरें, जिससे हमारे कार्य और विचार दोनों ही सकारात्मकता का संदेश दें। भगवान ने अंततः बताया कि वे सभी जीवों में आत्मा के रूप में निवास करते हैं। आत्मा जो शाश्वत और अजेय है, हर जीव में भगवान की उपस्थिति का प्रमाण है। यह हमें यह समझने की प्रेरणा देता है कि सभी प्राणी एक ही दिव्य शक्ति से जुड़े हुए हैं। यह हमें दूसरों के प्रति दया, करुणा और सम्मान का भाव रखने की सीख देता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि वे स्त्रियों में कीर्ति, स्मृति और धृति के रूप में प्रकट होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि स्त्रियों में जो अच्छाइयां और विशेषताएं हैं, जैसे कीर्ति, यश, स्मृति, स्मरण शक्ति और धृति, धैर्य, वे सभी भगवान की विभूतियां हैं। यह हमें सिखाता है कि इन गुणों को अपने जीवन में स्थान देना हमें महान बनाता है और सच्चे अर्थों में भगवान से जोड़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि वे प्राणियों में साहस के रूप में हैं। साहस वो शक्ति है जो किसी भी कठिनाई या चुनौती का सामना करने की प्रेरणा देती है। जब हम अपने भीतर साहस को पहचानते हैं तो हम जीवन के संघर्षों में अडिग बने रहते हैं। ये साहस हमें भगवान से प्राप्त होता है और हमें हमारे कर्तव्यों को पूरा करने की शक्ति देता है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि वे सभी प्राणियों के जीवन के आधार हैं। इसका अर्थ यह है कि जो भी जीवित है वो भगवान की शक्ति और कृपा से ही अस्तित्व में है। ये समझने से हमारे भीतर कृतज्ञता का भाव आता है और हम हर जीव के प्रति दया और करुणा का दृष्टिकोण अपनाते हैं। उन्होंने अर्जुन से कहा कि वे कर्मयोग और ज्ञानयोग के प्रेरक हैं। कर्मयोग हमें निष्काम भाव से कर्म करने की प्रेरणा देता है, जबकि ज्ञानयोग हमें सत्य का बोध कराता है। इन दोनों मार्गों का अनुसरण करके हम अपने जीवन को संतुलित और सफल बना सकते हैं। भगवान हमें इन मार्गों पर चलने की ऊर्जा और दिशा प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि वे सभी ज्ञानी आत्माओं के प्रेरक हैं। ज्ञान का स्रोत भगवान स्वयं है और जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं वे भी उनकी प्रेरणा से ही इसे संभव कर पाते हैं। यह हमें यह समझने का मार्ग दिखाता है कि आत्मा का सत्य ज्ञान और भगवान की भक्ति ही हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि वे प्राणियों में जन्म और मृत्यु के रहस्य हैं। उन्होंने समझाया कि जन्म और मृत्यु केवल एक चक्र का हिस्सा है जो आत्मा के शरीर बदलने की प्रक्रिया को दर्शाते हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य इस चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करना है। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो मृत्यु का भय और जन्म का अहंकार समाप्त हो जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि वे काल के रूप में सृष्टि को नियंत्रित करते हैं। काल यानी समय, जो हर जीव, हर घटना और पूरे ब्रह्मांड को चलायमान रखता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता और सबको उसकी गति के अनुसार चलना होता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि समय भगवान का एक रूप है और इसे व्यर्थ करना भगवान का अपमान करना है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि वे भक्तों की भक्ति और साधकों का साधन है। भक्ति वो शक्ति है जो हमें भगवान से जोड़ती है और साधना वो मार्ग है
जो हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। जब हम ईमानदारी और प्रेम से भगवान की भक्ति करते हैं या साधना में लीन होते हैं तो हम उनके निकट पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि वे विद्वानों की वाणी और बलवानों का बल है। विद्वानों की वाणी ज्ञान और सत्य का प्रचार करती है और बलवानों का बल केवल धर्म की रक्षा के लिए प्रयोग होता है। भगवान हमें सिखाते हैं कि शक्ति और ज्ञान का उपयोग केवल सही और धर्मपूर्ण कार्यों के लिए किया जाना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि वे सभी पवित्र ग्रंथों का सार है। हर शास्त्र और वेद का मूल उद्देश्य भगवान को जानना और उनके मार्ग पर चलना है। यह हमें इस सत्य का बोध कराता है कि धर्म और शास्त्र केवल एक माध्यम है, जिनका अंतिम लक्ष्य आत्मा को भगवान से जोड़ना है। इन उपदेशों के माध्यम से अर्जुन को यह समझ आया कि भगवान हर रूप में, हर तत्व में और हर अनुभव में विद्यमान है। यह ज्ञान अर्जुन के लिए केवल युद्ध के लिए प्रेरणा नहीं था, बल्कि जीवन की गहराई को समझने का एक अवसर भी था। यह हमें सिखाता है कि जब हम भगवान की महिमा को समझकर उनके मार्ग पर चलते हैं तो जीवन में आने वाली हर बाधा केवल एक सबक बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह एहसास दिलाया कि वे केवल उसके रथ के सारथी बनकर उसे युद्ध में सहायता नहीं कर रहे, बल्कि जीवन के हर पहलू में उसके मार्गदर्शक और संरक्षक है। यह हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने जीवन की बागडोर भगवान को सौंप देते हैं तो वे हमें सही दिशा में ले जाते हैं और हर चुनौती का सामना करने का साहस प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण का अर्जुन के रथ का सारथी बनना इस बात का प्रतीक है कि भगवान अपने भक्तों के लिए किसी भी भूमिका को निभाने के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि वे असुरों के विनाश और साधुओं की रक्षा करने वाले हैं। ये उनका कर्तव्य है कि जब भी अधर्म बढ़ता है और धर्म संकट में आता है, वे अवतार लेकर संसार को संतुलित करते हैं। ये हमें सिखाता है कि सच्चाई और धर्म का पालन करने वालों की रक्षा हमेशा भगवान करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि वे साधकों के ध्यान का प्रमुख लक्ष्य है। ध्यान का अर्थ केवल चित्त को शांत करना नहीं है, बल्कि उसे भगवान में लीन करना है। जब हमारा ध्यान भगवान पर केंद्रित होता है तो मन की शांति और आत्मिक उन्नति का मार्ग स्वतः प्रशस्त हो जाता है। उन्होंने कहा कि वे आत्मसंयम और तपस्या के मार्गदर्शक है। आत्मसंयम यानी अपनी इंद्रियों और मन को वश में रखना, और तपस्या का अर्थ है अपने भीतर की ऊर्जा को सही दिशा में लगाना। भगवान का यह उपदेश हमें सिखाता है कि संयम और तपस्या से जीवन को अनुशासित बनाया जा सकता है और आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। श्री कृष्ण ने अंततः यह भी बताया कि वे सभी प्रकार के आशीर्वाद और वरदान देने वाले हैं। भगवान का यह स्वरूप हमें यह समझने की प्रेरणा देता है कि हमारे जीवन में जो भी अच्छा होता है वो उनकी कृपा और आशीर्वाद से ही संभव है। वे हमें केवल भौतिक सुख ही नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और परम आनंद का वरदान भी देते हैं। इन उपदेशों के माध्यम से भगवान ने अर्जुन को यह संदेश दिया कि वे हर भूमिका में, हर परिस्थिति में और हर स्तर पर अपने भक्तों के साथ होते हैं। जब हम भगवान को अपना मार्गदर्शक मानते हैं और उन पर विश्वास करते हैं तो जीवन की हर कठिनाई केवल एक साधन बन जाती है जो हमें हमारे अंतिम लक्ष्य मोक्ष की ओर ले जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी योगमाया के बारे में बताया। योगमाया उनकी दिव्य शक्ति है जो उन्हें अनंत रूपों में प्रकट होने में सक्षम बनाती है। ये शक्ति संसार के कार्यों को संतुलित करती है और ये सुनिश्चित करती है कि हर जीव अपने कर्म और धर्म के अनुसार फल प्राप्त करे। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह समझने का अवसर देता है कि जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, वे किसी न किसी उद्देश्य से होती हैं और ईश्वर की योगमाया द्वारा संचालित होती है। उन्होंने कहा कि वे सभी कार्यों के कारण और उनके फल के रूप में प्रकट होते हैं। इसका अर्थ यह है कि संसार में जो कुछ भी होता है उसका कारण और परिणाम दोनों ही भगवान के स्वरूप से जुड़े हैं। जब हम अपने कर्मों का आधार धर्म और सत्य को बनाते हैं तो हम भगवान के निकट पहुंचते हैं। यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हर कर्म को निष्काम भाव से और भगवान को समर्पित करके करना चाहिए।
भगवान ने यह भी बताया कि वे ब्रह्मांड के पालन, रक्षा और सहार के प्रवर्तक हैं। ये तीनों ही प्रक्रियाएं सृष्टि को संतुलन में रखने के लिए आवश्यक है। श्री कृष्ण के इस कथन से हमें ये सीख मिलती है कि विनाश भी एक नई शुरुआत का द्वार है। हर कठिनाई और समस्या हमें मजबूत बनाने के लिए आती है और भगवान हमेशा हमें मार्ग दिखाने के लिए साथ होते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि वे सभी शक्तियों और क्षमताओं के स्रोत हैं, चाहे वो शारीरिक शक्ति हो, मानसिक सामर्थ्य हो या आध्यात्मिक ऊर्जा हो। सब कुछ भगवान से ही उत्पन्न होता है। यह हमें यह प्रेरणा देता है कि हम अपनी क्षमताओं पर गर्व करें, लेकिन ये न भूलें कि ये सभी दिव्य कृपा का ही हिस्सा है। उन्होंने कहा कि वे साधुओं और संतों की तपस्या का परिणाम है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को तप, त्याग और भक्ति में लगाता है तो भगवान उसकी साधना का फल बनते हैं। यह संदेश हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और साधना से भगवान का साक्षात्कार संभव है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह स्पष्ट किया कि वे ज्ञान की प्राप्ति के लिए ध्यान का केंद्र है। यह उपदेश हमें यह समझाने के लिए है कि जब तक हमारा मन भगवान के ध्यान में समर्पित नहीं होता, तब तक हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। ध्यान से हम अपने भीतर की अनंत शक्ति को जागृत कर सकते हैं और भगवान का ज्ञान हम पर प्रकट होता है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हमारी सबसे बड़ी यात्रा अपने भीतर की ओर है, जहां ध्यान और साधना के माध्यम से हम भगवान के दिव्य रूप को अनुभव कर सकते हैं। भगवान ने यह भी बताया कि वे प्रेम और सेवा के भाव से भरे भक्तों के सबसे निकट हैं। यह स्पष्ट करता है कि भगवान केवल उन लोगों के दिलों में रहते हैं जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं और प्रेम का सच्चा अनुभव करते हैं। प्रेम और सेवा भगवान के साथ एकमात्र सच्चे संबंध का आधार है। जब हम अपने हृदय में प्रेम और सेवा की भावना रखते हैं, तब भगवान स्वयं हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि प्रेम और सेवा जीवन के सबसे ऊंचे आदर्श है। उन्होंने कहा कि वे गुरु और शिष्य के बीच के पवित्र संबंध का आधार है। गुरु शिष्य का संबंध एक दिव्य रिश्ता है, जिसमें गुरु भगवान के रूप में हमारे मार्गदर्शक होते हैं और शिष्य ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए समर्पित होते हैं। ये उपदेश हमें यह बताता है कि जीवन में ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है, जो हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है और भगवान के ज्ञान की ओर हमारे कदम बढ़ाता है। श्री कृष्ण ने कहा कि वे अनंत और अप्रमेय हैं। इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि भगवान का स्वरूप न तो कोई शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है और न ही किसी सीमाओं में बांध सकता है। उनकी महिमा अनंत है और उनकी उपस्थिति हर जगह, हर समय और हर रूप में है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि भगवान को जितना भी हम समझ सकते हैं, वे उससे कहीं अधिक है। उनका रूप और उनका ज्ञान हमारे सीमित मन से बाहर है, लेकिन जो लोग सच्चे दिल से उनकी भक्ति करते हैं, वे उनकी वास्तविकता को समझ पाते हैं। अंततः भगवान ने यह कहा कि वे प्रत्येक जीव के भीतर आत्मा के रूप में निवास करते हैं। यह उपदेश हमें यह समझाता है कि भगवान केवल बाहरी रूपों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर भी निवास करते हैं। हमारे हृदय में जो आत्मा है, वो भगवान का अंश है। जब हम अपने भीतर के आत्मा से जुड़ते हैं, तब हम भगवान से सीधे संपर्क करते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि आत्मा के रूप में भगवान हमारे भीतर हमेशा रहते हैं। हमें केवल उन्हें पहचानने और अपने जीवन में उनका अनुसरण करने की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वे सभी शुभ विचारों का स्रोत है। इस उपदेश से भगवान ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारे मन में जो भी अच्छे उच्च विचार आते हैं, उनका मूल स्रोत भगवान ही है। जब हम अपने जीवन में सकारात्मकता, शांति और अच्छाई को अपनाते हैं, तो वो भगवान की कृपा और मार्गदर्शन से ही संभव होता है। यह हमें यह सिखाता है कि हमारे भीतर जो भी अच्छाई है, वो भगवान से ही जुड़ी हुई है और हमें उस अच्छाई को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। भगवान ने अर्जुन को उनकी क्षमताओं और प्रतिभाओं की पहचान कराई। इस उपदेश का तात्पर्य यह है
कि हर व्यक्ति में भगवान ने कुछ विशेष क्षमताएं और गुण दिए हैं। भगवान ने अर्जुन को यह महसूस कराया कि वो स्वयं में महान है और उनका उद्देश्य केवल युद्ध में विजय प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उनका लक्ष्य